हाय एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में। तो 2026 आ रहा है, नया साल आ रहा है। लेट्स चेक आउट ये नया साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या नए एक्सपीरियंसेस, क्या न्यू लर्निंग्स ये साल आपके लिए लेकर आ रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें एक्वेरियस के लिए नया साल कैसा रहने वाला है। ब्यूटीफुल, साल की शुरुआत ही बड़ी पॉजिटिव दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके लिए लेकर आई है, वेरी बेनिफिशियल। कोई प्रॉपर्टी गेन आपकी तरफ होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, आपकी फैमिली की तरफ से। जैसे होता ना कि अगर कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था वहां और प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था तो इस साल उसका लीगल सेटलमेंट होता हुआ दिखेगा या उस प्रॉपर्टी का सेटलमेंट होता हुआ दिखेगा और आपको कोई प्रॉपर्टी गेन होगा, अपनी फैमिली के थ्रू होता हुआ दिख रहा है। कोई बेनिफिट्स, कोई प्रॉफिट्स और गेन्स भी होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप शुरू कर सकते हो। सडन ग्रोथ आपको मिल सकती है या सडन गेन इस साल आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा लाइक मिराक्युलसली, जैसे आपने कहीं किसी शेयर में इन्वेस्ट करा और एकदम से उसके प्राइस हाइक कर गए, ऐसा कुछ। ठीक है, कोई जैकपॉट, कोई लॉटरी, कोई ऐसे ऐसे में कोई अमाउंट जो है वो गेन कर गए। तो कुछ सडन ग्रोथ या सडन जो है पैसा आपको मिलना, वो चीज आप इस नए साल में एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ये साल आपके लिए बहुत मॉनेटरी टर्म्स में तो, मेटलिस्टिक टर्म्स में तो बहुत ही बेनिफिशियल नजर आ रहा है। कोई लग्जरियस आइटम्स में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर सकते हो, यानी प्रॉपर्टी गेन भी हो रही है या फिर प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट भी करते हुए नजर आ सकते हो। और इसमें आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी, यानी ऐसा नहीं है कि फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा। लाइक फादर फिगर, मदर फिगर, इनके थ्रू आपको सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। जॉब नहीं थी, जॉब मिलेगी और हाई इनकम जॉब मिलेगी या ऐसी हाई पोस्ट पर या हाई पोजीशन पर आपको जॉब मिलेगी जो आप चाह रहे थे, ठीक है, या जो आपने सिर्फ इमेजिन करा था। और जब आपको वो चीज मिल जाएगी ना, आप फील करोगे यार ये तो सिर्फ मैंने सपनों में सोचा था कि मैं इस चीज को भी पा सकता हूँ अपने जीवन में, लेकिन आप पा लोगे उस चीज को। ठीक है, तो इतना सडन ग्रोथ, ठीक है, आपके लिए यहाँ पर नजर आ रहा है। ये कार्ड एक तरीके से जैकपॉट दिखाता है आपका, तो ये टाइम आपके लिए जैकपॉट का है। इसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। ये टाइम पीरियड जो आपके लिए है ना, ये होगा आपके लिए मार्च से लेकर अगस्त तक के बीच का टाइम पीरियड होगा, ठीक है, जब आप इस चीज को एक्सपीरियंस करने वाले हो। सेकेंड कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्वेरियस। वैसे भी एक्वेरियस राशि ऐसे होते हैं ना जो लोगों को तो बहुत गाइड करते हो, ठीक है, आप बहुत गाइड करते हो, भाई तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, लोगों के जीवन में लाइट भरते हो आप। लेकिन आप खुद अगर उस गाइडेंस पर चलने लग जाओ ना तो आप क्या ही कमाल कर दो अपने जीवन में। तो इसलिए उन गाइडेंस को जो आप दूसरों को देते हो ना, वो अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो एक्वेरियस, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सेकेंड कार्ड आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लेकर आ रहा है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको जैसे किसी चीज का स्ट्रेस या किसी चीज की एंग्जाइटी रह सकती है रिलेशनशिप के मामले में। ओके, जैसे आपकी ना प्रॉब्लम है, आप ओवरली ट्रस्ट कर लेते हो लोगों पर, बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो, यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, ओवरली ट्रस्ट करते हो आप। ओवरली ट्रस्ट नहीं करना है किसी पर जब तक सामने वाले से खुद नहीं जान लेते हो कि यार वो क्या कह रहा है या सही है या नहीं है। ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। बिना ट्रस्ट करे कोई पेपर साइन नहीं करने, कोई प्रॉपर्टी के कोई पेपर बिना ट्रस्ट करे आपने साइन नहीं करने। पहले गाइडेंस लो, सोचो समझो, फिर डिसीजन लो। नहीं ले पा रहे हो डिसीजन, समय लो सोचने का, ठीक है, क्योंकि कोई ऐसी चीज आप कर सकते हो, कोई ऐसी एक छोटी सी मिस्टेक आप कर सकते हो जिसकी वजह से ये स्ट्रेस आपके जीवन में आ रहा है। ओके, कुछ लोग रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक फेस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उस चीज से हील भी हो जाओगे, ऐसा नहीं है कि हील नहीं होगा। और रिलेशनशिप के मामले में ये भी है, आप अपने पार्टनर की तरफ से भी कुछ स्ट्रेस फेस कर सकते हो सकता है उनके साथ कोई छोटी मोटी पेटी फाइट्स हो आपकी, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस आपके जीवन में हो रहा है। तो उस चीज, ये चीजें जो आपके जीवन में हो रही है ना, ये समहाउ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हो रही है, ठीक है, आपको आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो और जितना अच्छे से अपने पार्टनर के साथ आप चल सको या जितने पेशेंस के साथ आप अपने पार्टनर के साथ चल सको उतना पेशेंस के साथ आपको चलना है। तो ये चीज आप मैरिड लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अपनी हेल्थ पर आपको फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्या चीज है ना, जैसे मतलब आप ये चीज एक्सपीरियंस करोगे कि कुछ है नहीं, आपको कोई हेल्थ इशू है नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको जैसे होता है ना कि दर्द हो रहा है, जैसे अचानक से पेट में दर्द हो जाना, अचानक से पैर में दर्द हो जाना या अचानक से हाथ में दर्द हो जाना, सर्वाइकल हो जाना, ये चीज आप एक्सपीरियंस करोगे। मतलब कुछ है नहीं लेकिन अचानक से ये चीज, एक छोटे छोटे से जैसे हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, वो चीज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये जो छोटे छोटे दबे हुए हेल्थ इश्यूज है ना, ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस या एंग्जाइटी में हो, जिसकी वजह से ये हेल्थ इश्यूज आपको हो रहे हैं।
जैसे ही आप अपना स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी को छोड़ोगे ना, वैसे ये हेल्थ इश्यूज भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आपकी ओवर थिंकिंग का भी नतीजा ये हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए ये टाइम है अपने ऊपर फोकस करने का, अपनी मेंटल हेल्थ पर स्पेशली फोकस करने का ये टाइम पीरियड है। ठीक है, अगर मेंटल हेल्थ पर फोकस नहीं करोगे तो फिर ये इश्यूज आपको हेल्थ में फेस करने पड़ सकते हैं। डेविल की एनर्जी भी यहाँ पर है। आपको क्या चीज है ना, आपको प्रोटेक्टेड होकर रहना। आपके लिए स्पेशली एक्वेरियस, आप ना ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट वेयर करो। ठीक है, मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हो आप, www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, उससे आप अपने लिए ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट जरूर वेयर करो, क्योंकि यहाँ पर ना आपको प्रोटेक्शन की भी जरूरत दिख रही है मुझे। डेविल की एनर्जी निकल कर आई है, यानी हो सकता है कि कोई कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके अगेंस्ट जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके अगेंस्ट कुछ बोलेंगे, आपको कहेंगे, आपको उकसाने की कोशिश करेंगे कि आप उनसे लड़ो। लेकिन आपको ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होना ही नहीं है। आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है पूरे तरीके से। ठीक है, पेशेंस और मेच्योरिटी के साथ जितना ये साल आप बिताओगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और जितना आप इम्पल्सिव होकर डिसीजंस लोगे, यानी एकदम से डिसीजंस लेना, एकदम से गुस्सा आ जाना, एकदम से अपने टेम्पर लूज कर देना, तो वो चीज आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इन चीजों से आपको बचने की जरूरत है, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने की जरूरत है। आपके लिए एक एडवाइस और है, कुछ अच्छा हो रहा है आपके जीवन में, उसे एकदम लोगों को मत बताओ। ठीक है, नजर लग सकती है, तो उसे एकदम लोगों को नहीं बताना है, उस चीज को अपने अंदर हाइड करके रखना है, स्पेशली जब तक वो पूरा गेन या पूरा प्रॉफिट आपको नहीं हो जाता है। आप लोगों को बताओगे, वो चीज आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी को खराब कर सकती है। तो इसलिए नजर लगने का भी खतरा है, इसलिए अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको अपने तक रखो। ठीक है, लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या नहीं सोच रहे, यू नेवर नो। तो ये चीज भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप ना ओवरली ट्रस्ट होकर, इमोशनल होकर सामने वाले को हर चीज बता भी देते हो। तो ये चीज आपने नहीं करनी है, इस चीज से थोड़ा सा बचना है आपने। बट एट द एंड ऑफ ईयर आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे, आप बहुत हैप्पी फील करोगे कि आपने, क्योंकि ये साल आपको बहुत कुछ देकर जा रहा है, स्पेशली मटेरियलिस्टिक चीजें तो बहुत देकर जा रहा है ये साल आपको। तो आप एटलीस्ट एट द एंड आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।